अस्सलामुअलैकुम। क्या आप बैंक की जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं और एक परफेक्ट रिज्यूमे की तलाश में हैं? तो मैंने आपको 2 रेडीमेड फॉर्मेट्स दे दिए हैं, एक फ्रेशर के लिए और एक एक्सपीरियंस के लिए, जिसको आप अपनी मर्ज़ी से मिनट्स के अंदर क्रिएट कर सकते हैं। तो एडिटेबल टेम्पलेट्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मौजूद है। अब आप सोच रहे हैं कि रिज्यूमे एडिट करने के लिए पता होना चाहिए कि उसको किस तरह से एडिट करना है, उसमें क्या बेसिक चीज़ें आती हैं। तो सबसे पहले बात कर लेंगे उसकी स्ट्रक्चर की। उसमें मेन आ जाएगा आपका हेडर, जिसमें आपने अपना नेम लिखना है, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन लिखनी है और लिंक्डइन प्रोफाइल आपने दे देनी है अगर आपकी है। उसके बाद प्रोफेशनल समरी में आपने 2 से 3 शॉर्ट सी लाइन में अपने मुतालिक बताना है, एजुकेशन लिखनी है, एक्सपीरियंस लिखना है और प्रोजेक्ट इंटर्नशिप्स लिखनी है, स्किल्स लिखनी है, सर्टिफिकेशन लिखना है और रेफरेंस देना है। जो बेसिक डिफरेंस है फ्रेशर और एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट के दरमियान, वो आएगा आपका एक्सपीरियंस और प्रोजेक्ट इंटर्नशिप्स में। यही आपका बेसिक डिफरेंस है। और अब बात कर लेते हैं आपका रिज्यूम कैसा होना चाहिए। उसमें ऐसी चीज़ें होना चाहिए कि आपका प्रोफेशनलिज्म दिखे, नज़र आए कि आप एक प्रोफेशनल पर्सन हैं, आप प्रोफेशन में जॉब कर सकते हैं, आप में ये एबिलिटी है। तो अब बात कर लेते हैं सबसे पहले एक फ्रेशर के रिज्यूम की। तो देख लेते हैं जी प्रोफेशनल का रिज्यूम। सबसे पहले हेडर आ जाएगा जिसमें आपने अपना नेम लिखना है। यहाँ मैंने इमेजिनरी नेम लिखे हुए हैं, आप अपनी मर्जी से इसको एडिट कर सकते हैं। फिर आ जाएगा फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस, आपका एड्रेस क्या है और लिंक्डइन प्रोफाइल है तो लिख दें, अदरवाइज यहाँ से आप इसको सिलेक्ट करके आप इसको डिलीट कर सकते हैं। अगर नहीं आपके पास है तो आप इसको लिखा रहने दें और इसको अकॉर्डिंग इसको एडिट कर लें। फिर आ जाता है प्रोफेशनल समरी। आपने यहाँ पे प्रोफेशनल समरी बतानी है। ये फ्रेशर के लिए, अगर आप फ्रेश ग्रेजुएट हैं तो ये मैंने आपको लिख दिया है, आप इसके अकॉर्डिंग लिख सकते हैं या फिर आप अपनी मर्जी से इसको एडिट कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है एजुकेशन। आपने अपनी एजुकेशन बतानी है। अब रिज्यूमे भी मुख्तलिफ तरह का होता है, लेकिन बैंक की जॉब के लिए आपको जो रिज्यूमे चाहिए वो क्रोनोलॉजिकल टाइप का होना चाहिए, यानी कि जो आपकी लेटेस्ट है इंफॉर्मेशन उसको आपने सबसे ऊपर रखना है, ताकि आपका बैकग्राउंड पहली लाइन से ही उसको पता चल जाए कि आपने बैकग्राउंड में क्या पढ़ा होगा। तो हमने जैसे कि एजुकेशन में, ये आपको नज़र आ रहा है, सबसे पहले हमने बीकॉम को रखा है ताकि उसको पता चल जाए कि मेरी फाइनल डिग्री बीकॉम की है। यूनिवर्सिटी लिख दी गई है, यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब लाहौर, और किस ईयर में कंप्लीट हुए हैं और जीपीए लिख दी गई है। उसके बाद आ जाता है इंटरमीडिएट कॉमर्स, जहाँ से भी आपने किया हो लाहौर आप मेंशन कर दें, ईयर लिख दें और अपने पासिंग मार्क्स लिख दें। मैट्रिकुलेशन का भी आप इस तरह से लिख देंगे। फ्रेशर हैं तो आप उसके अकॉर्डिंग अपनी स्किल्स ऐड करेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे ऐड कर दी हैं, एमएस ऑफिस, बेसिक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, कस्टमर सर्विस एंड कम्युनिकेशन स्किल, कैश हैंडलिंग एक्यूरेसी, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड टाइम मैनेजमेंट। आप अपने अकॉर्डिंग अपनी स्किल्स को यहाँ से एडिट कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है प्रोजेक्ट और इंटर्नशिप। अब जो फ्रेशर है वो यहाँ पे अपना एक्सपीरियंस मेंशन नहीं करेगा, क्योंकि वो फ्रेश है, उसके पास एक्सपीरियंस है ही नहीं। लेकिन वो प्रोजेक्ट और इंटर्नशिप्स लिख सकता है, और इसमें वो क्या लिखेगा, अगर आपने यूनिवर्सिटी में कोई प्रोजेक्ट किया है तो आप वो लिख सकते हैं, या जैसे भी आपने कोई इंटर्नशिप किया वो लिख सकते हैं। लेकिन आप इसको बिल्कुल छोड़ेंगे नहीं, मतलब अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो आप ये नहीं कहेंगे आप इसको स्किप कर दें, ऐसे नहीं होगा। आप इसमें प्रोजेक्ट या इंटर्नशिप लिखेंगे, क्योंकि यही आपके रिज्यूमे को स्ट्रॉन्ग करेगा। तो जैसे मैंने ऐड किया है बैंक इंटर्नशिप, मिज़ान बैंक 2 मंथ्स की इंटर्नशिप, असिस्टेड इन कस्टमर सर्विस, प्रिपेयर्ड अकाउंट ओपनिंग फॉर्म्स एंड हैंडल्ड डाटा एंट्री, फाइनल ईयर प्रोजेक्ट, इम्पैक्ट ऑफ डिजिटल बैंकिंग ऑन कस्टमर सेटिस्फेक्शन। इसके अलावा अगर आपके पास इस तरह का कोई इंटर्नशिप नहीं है, आप अपनी यूनिवर्सिटी के बेस पे भी अपना प्रोजेक्ट ऐड कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ ऐड किया हुआ है, इवेंट ट्रेयर बिजनेस सोसाइटी 50,000 फॉर 3 स्टूडेंट इवेंट्स के लिए आपने किए हैं। उसके अलावा कस्टमर सर्विस साइमुलेशन आपने की है, जिसमें आपने क्लास एक्टिविटी की है, ये आप इसमें मेंशन कर सकते हैं। फिर सर्टिफिकेशन, अगर आपने कोई इंटर्नशिप वगैरह की हुई है, कोई जॉब की है, कोई बेसिक आईटी का कोर्स किसी भी नेशनल वोकेशनल इंस्टीट्यूट से किया हुआ है तो आप यहाँ पे वो ऐड कर देंगे। और उसके बाद रेफरेंस में आप अवेलेबल ऑन रिक्वेस्ट लिख दें, या फिर अगर आपके पास रेफरेंस है तो आप वो ऐड कर सकते हैं। अब आ जाते हैं जी एक्सपीरियंस्ड बैंक रिज्यूम की तरफ। एक्सपीरियंस बैंक रिज्यूम, एक ऐसा पर्सन जो एक्सपीरियंस्ड है वो अपना रिज्यूम कैसे लिखेगा, तो बेसिक सारी चीज़ें सेम होंगी, आपको भी सेम टू सेम वही ऐड करना है। बस जो यहाँ पे डिफरेंस आएगा वो प्रोफेशनल समरी में थोड़ा सा डिफरेंस है, कि यहाँ आप अपना मेंशन कर देंगे कि आपका एक्सपीरियंस कितने इयर्स का है, एजुकेशन वैसे ही ऐड कर दें, अपनी स्किल्स ऐड कर दें। यहाँ पे स्किल्स थोड़ी सी डिफरेंट हो जाएंगी, कि आप एक्सपीरियंस है तो आप उसके अकॉर्डिंग अपनी स्किल्स को यहाँ पे ऐड करते जाएंगे।
फिर आप यहाँ पे अपना वर्क एक्सपीरियंस ऐड करेंगे। आप भी सेम जो आपका लेटेस्ट एक्सपीरियंस है उसको आप सबसे ऊपर रखेंगे। इसके साथ ही आप अपने बाकी के एक्सपीरियंस भी ऐड करते जाएँगे। उसके बाद आ जाता है सर्टिफ़िकेशन। सर्टिफ़िकेशन में आप अपना सर्टिफ़िकेट जो भी आपके पास है आप वो ऐड करेंगे और रेफ़रेंस भी आप सेम ऐसे ही करेंगे जैसे फ्रेशर अवेलेबल ऑन रिक्वेस्ट या आपके पास कोई स्ट्रॉन्ग रेफ़रेंस है तो आप उसको ऐड कर सकते हैं। लेकिन बेसिक यही है कि आप इसको अवेलेबल ऑन रिक्वेस्ट ही रहने दें। तो यहाँ आपके रिज़्यूमे कंप्लीट हैं। आप इसको डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। अपनी मर्ज़ी से उसको एडिट करें और आपका रिज़्यूमे आज के लिए तैयार है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको मज़ीद इस तरह की टिप्स